आज प्राइवेट पार्ट को छू करके आप प्रणाम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बलात्कार भी कर दीजिएगा आप मतलब कि स्टेज पे चाहे रोड पे। अब तो सलाह जानवर भी सेफ नहीं है। बहुत जगह का न्यूज देख रहे थे कि एक गाय को भी बलात्कार किया गया है। अब बताइए उसको करके हम बोले कि रंडी भड़ुआ का वहाँ पे काम चल रहा है, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। प्राइवेट पार्ट को प्रणाम करने से वो बड़ा फेमस हो जाएंगे। और जैसे हम लोग हैं उसमें आप प्राइवेट पार्ट को प्रणाम कर रहे हैं, लड़की भी दांत चिहर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो दोनों का पहले से सेटिंग है। प्रमोद प्रेमी जो है प्राइवेट पार्ट को वो पैर मतलब हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, ये तरीका तो सबसे गंदा हुआ। स्टेज पे आपने प्रमोद प्रेमी यादव जी का हरकत देखा होगा, जिस तरह से वो महिलाओं को, जो डांसर है उनको छेड़ते, प्रमोद प्रेमी यादव को छेड़ती हैं। उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संजना सक्सेना जी हैं, जो एक समाज सेविका हैं और हमेशा से ही महिलाओं को, आवाजों को उठाते हुए आई हैं। पहले स्वागत है कैसी में। आपको भी धन्यवाद, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। ये बताइए कि प्रमोद प्रेमी का आपने वीडियो देखा होगा, काफी वायरल चल रहा है इन दिनों। देखिए, जहां तक प्रमोद प्रेमी का बात है, तो इससे पहले भी पवन सिंह भी ऐसा कुछ किए हैं स्टेज पे। और प्रमोद प्रेमी जो है प्राइवेट पार्ट को वो पैर मतलब हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, ये तरीका तो सबसे गंदा हुआ। दूसरा चीज है कि अगर ये गंदगी पहली बार किए तो वो लड़की भी है, उसे भी इस पे आवाज उठाना चाहिए या फिर धक्का दे देना चाहिए या फिर मना करना चाहिए या स्टेज पर से हट जाना चाहिए। वो भी ऐसा कुछ नहीं की, तो आप किसका दोष देंगे? ये तो है ही वैसे, उसमें जो लड़की है उसका भी दोष है। अगर चंदन उपाध्याय आज कुछ बोल रहा है तो वो कम उम्र की लड़की को बोला, इसलिए उसके ऊपर हम लोग भी गुस्सा हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सही बात बोलता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो अगर गंदगी फैलाने वाले 4-5 लोग हैं तो बदनाम हो रहे हैं 100 लोग। ऐसे लोग को आवाज उठाएं सभी लोग और इन लोग को सबक सिखाएं। क्या प्रमोद प्रेमी यादव जी को लाइव में आके माफी नहीं मांगना चाहिए? जिस तरह से वो एक महिला का ही नहीं, भरे स्टेज पर तमाम वहां पर महिलाएं भी थी, लड़के थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी, तमाम महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया है। सबसे पहले तो अगर सच में उनको पछतावा हो अंदर से, तब वो आकर के माफी मांगे तो कुछ किया जा सकता है। एक गलती भगवान भी माफ करता है, माफ किया जा सकता है। लेकिन वो सामने आकर के वो माफी मांगे। सबसे बड़ी चीज है कि उस लड़की से माफी मांगे जो लड़की के साथ उसने वो व्यवहार किया। पर लड़की भी तो वो हरकत करते हुए नजर आती है, लड़की भी उसमें खुश दिखती नजर आ रही है। आज के डेट में महिलाओं पे भी इतना आरोप लग रहा है, क्यों लग रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? अगर कोई लड़का पहल किया तो आप उसको छूट दिए तब ना वो किया। अगर जो ऑन स्टेज वो तो कोई सीन नहीं चल रहा था मूवी का, वो तो एक शो था, ठीक है। उसमें आप प्राइवेट पार्ट को प्रणाम कर रहे हैं, लड़की भी दांत चिहर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो दोनों का पहले से सेटिंग है। तो सारे स्टेज पर करने वाले ये इसी तरीके का काम करते होंगे। पवन सिंह का भी 1-2 गो हम वीडियो देखे हैं, उसमें भी वही चीज कर रहे हैं अक्षरा के साथ, ठीक है। तो वो चीज करना बंद कर दीजिए। भोजपुरी एक बहुत अच्छा है और उसको साथ में लेकर के चलिए और चलाइए। इस तरीके से करने से कोई फेमस नहीं हो जाइएगा। कभी खेसारी लाल यादव डायरेक्ट स्टेज पे हीरोइन को किस कर लेते हैं, प्रमोद प्रेमी प्रणाम करते हैं। आपको हम क्या बताएं भाई कि सभी लोग तो वैसे ही कर रहे हैं। अगर प्रमोद प्रेमी का पहले का कुछ उठा करके आप देख लो, जब वो फेमस नहीं था तो अच्छा गाना गाता था। फेमस होने के लिए ये इतना मतलब जितना भी अश्लीलता फैला रहा है सब सिर्फ फेमस होने के लिए और कुछ नहीं। और ये दुनिया भी उसी को देखना चाह रही है कि जो गलत सलत न्यूज आ रहा है, गलत सलत यूट्यूबर हैं चाहे गलत सलत न्यूज वाले हैं, वो दिखा रहे हैं उस चीज को, वो तुरंत फेमस कर दे रहा है। अरे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग। एक देखते हैं कोई मैथिली में एक लड़का है, मतलब वो रो करके हंस करके वो वीडियो बनाता है, उसका वीडियो मिलियन में जाता है। तो अच्छे लोग को नहीं लोग पकड़ते हैं, गलत चीज को पकड़ करके लोग बैठ जाते हैं। प्राइवेट पार्ट को प्रणाम करने से वो बड़ा फेमस हो जाएंगे। और जैसे हम लोग हैं कि उस पर हम लोग मतलब बात कर रहे हैं, हम लोग को बात भी नहीं करना चाहिए। वैसे इंसान को सबक सिखाना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। सही बात है आपकी। पर जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने अपमानित किया है, चाहे महिला जिस तरह से वो पुरुष को अपमानित की है, गलती तो दोनों तरफ से हुई है। महिला को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप माइक लिए हुए हैं, आप जबरदस्ती कुछ तो कर नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मेरे को तो वहां पे सेल्फ डिफेंस है ना, ढकेल सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं।
एटलीस्ट हम सेट छोड़ करके जा सकते हैं, लड़की भी कुछ ऐसा की। इसका मतलब कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में कम से कम 80% लोग गलत हो गए। 80% ऐसा हो सकता है कि प्रमोद प्रेमी यादव और उस लड़की को 80% भोजपुरी ही गलत है। आप उठा करके देख लिए, अधिकांश हीरो और हीरोइन यही काम कर रहे हैं। ये तो स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें तो बहियात चीज लग रहा है एकदम। इससे ज्यादा आप क्या मतलब सुनना चाहते हैं कि अब खुल करके हम बोलें कि रंडी भड़ुआ का वहां पे काम चल रहा है? ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं वैसे, लेकिन हम लोग बोल भी नहीं सकते। बोलेंगे तो यहाँ पर आवाज उठ जाएगा कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। महिलाओं को भी अपने ओहदे और अपने सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। अगर जो हमें कोई भी कुछ बोल दे रहा है तो उस पे हम आवाज उठाएं, एटलीस्ट हम वहां से निकल जाएं। अगर वो करती तो उनके लिए सारे लोग खड़े होते, लेकिन वो भी दांत चिहर रही हैं। उसमें क्या कहा जा सकता है? प्रमोद प्रेमी का जितना गलती है उससे 50% गलती लड़कियों का भी है। वहां पर सिर्फ एक लड़की नजर नहीं आती, वहां पर 4-5 सबके डांसर साथ वो वही और कर रहे हैं। सबके साथ किसी एक बार गलती से हो जाता है, 2 बार गलती से होता है, बार-बार गलती से नहीं होता है, और सबके साथ प्रमोद प्रेमी करते हैं। और सारी जो डांसर है सारी हंसती हैं, खिखलाती हैं और मजा लेती हैं प्रमोद प्रेमी से। तो आप इससे क्या आप मतलब अनुमान लगाते हैं? इससे क्या साबित होता है ये बताइए? आप अपना अनुभव बताइए कि क्या होता है? क्या प्री प्लानिंग लगता है? दोनों, वो भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, पर दोनों समाज पे इफेक्ट पड़ता है ना वहां पर जो दोनों लोग। को सिर्फ फेमस होना है। बात ये चीज को समझिए, इनको फेमस भी होना है, उनको भी फेमस होना है, दोनों को फेमस होना है। इस पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे। हमारे समाज पे इतनी गंदगी मतलब कि ये बढ़ते जा रहा है कि हम बच्चे लोग को दोष नहीं देंगे। जैसे ये लोग कर रहे हैं ना, तो बच्चे लोग को लग रहा है कि हम भी ये चीज करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखिए ना कि लोग बोलता था कि बच्चियों को बलात्कार किया जाता है, अब तो साला जानवर भी सेफ नहीं है। बहुत जगह का न्यूज देख रहे थे कि एक गाय को भी बलात्कार किया गया है। अब बताइए उसको क्या बोलेंगे? वैसे वैसे जेंट्स को क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑन स्टेज आप कर रहे हैं, वो बच्चे देख करके बिगड़ रहे हैं। उस चीज को आपको सुधारना है। भोजपुरी आप गाली भी दीजिएगा ना भोजपुरी में, तो एक चीज बताते हैं, जैसे लगता है ना कि मुंह से कुछ मिठास निकल रहा है। तो इतने अच्छे लैंग्वेज को और इतने अच्छे चीजों को आप बेकार कर रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट बात पे हाथ छोड़ करके, हाथ जोड़ करके, बोल करके। ये तरीका बहुत गंदा है, इस चीज को सुधार लीजिए। आप अच्छे काम करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या इस पर जो बिहार प्रशासन है उसको कार्य नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को सलाखों के भीतर नहीं डालना चाहिए? देखिए, बिल्कुल डालना चाहिए। अगर प्रशासन बैठी है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, या फिर वो हमारा सिस्टम पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो बोलते हैं कि छोड़ो ना, पीला में हो गया ये सब चीज, तो आप मुझे ये बताइए कि प्रशासन क्या कर रही है? जब दारू यहाँ पे बंद है तो पीला में हो गया, तो सबसे पहले तो जांच का विषय वो है, उसको जांच करना चाहिए कि आप स्टेज पर पी करके कैसे गए, आपको कहाँ से मिला। और तब पी करके आप किसी को आज प्राइवेट पार्ट को छू करके आप प्रणाम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बलात्कार भी कर दीजिएगा मतलब कि स्टेज पे चाहे रोड पे। हरकतें तो वहां पर इसी तरह लग रही थी। अगर जो वो स्टेज नहीं होता, सोच लीजिए कि लाखों के भीड़ में अगर आप वो हरकत कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट को प्रणाम कर रहे हैं, लड़की खिलखिला रही है, तो आप समाज को आप इंटरटेन करने के लिए गए हैं कि समाज को आप दूषित करने के लिए, बेसियापन दिखाने गए हैं? उसी को बोल सकते हैं ना। क्या उससे ज्यादा क्या है? अगर कोई कर रहा है उसके बाद भी हम खिलखिला के हंस रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? बेशियापन ना बोल सकते हैं? लड़की भी बेशियापन कर रही है, लड़का भी कर रहा है। क्या दोनों शख्स को, जो यहाँ पर जितनी भी डांसर थी, उन सभी को और प्रमोद प्रेमी को ये आगे सब स्क्रिप्टेड है भाई। लाइव लाइव माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? तो हर जगह विरोध हो रहा है, हर लोग विरोध कर रहा है, चाहे कोई देखो, मैं एक लाइन में बोलना चाहती हूँ कि अगर जो प्रमोद प्रेमी से ये गलती हुई है, या फिर वो महिलाओं से गलती हुई है, तब वो ऑन कैमरा आ करके, वो जैसे प्राइवेट पार्ट को वो हाथ जोड़ रहे थे, वैसे आ करके उन्हें माफी मांगना चाहिए। अगर दिल से उनको ऐसा लग रहा है कि गिल्टी फील हो रहा है कि हमने गलती किया है, तो फिर आ करके वो माफी मांग ले, और कुछ नहीं चाहिए। समाज को एक अच्छा राह दिखाइए, जो कि आप लोग को देख करके बहुत सारे लोग जो है एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो वो लोग को आप एक प्रेरणा दीजिए, एक उत्साह कीजिए कि हाँ ऐसे हैं। लेकिन वो लोग को घृणा पैदा मत कीजिए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से घृणा पैदा हो। सही बात है आपकी। फाइनली प्रमोद प्रेमी यादव जी के लिए और वहां पर जो डांसर थे उनके लिए क्या आपका सलाह रहेगा? बस ये चीज ना करें,
और अच्छा चीज करें, अच्छे चीज से भी फेमस होते हैं और हमारे समाज को एक अच्छा शिक्षा दें, अच्छा वीडियो दिखाएं, ताकि हम लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उस इंडस्ट्री में भेजने के लिए गर्व महसूस हो कि नहीं मेरे बच्चे भी जाएंगे। और ये सब देखते हुए लगता है कि ये एक शराब है, उससे जितना बैक हो उतना अच्छा है। तो एक ही बात है कि जिस तरह से प्रमोद प्रेमी यादव ने तमाम महिलाओं को अपमानित किया है और जिस तरह से वो डांसर ने वहां पर जितनी डांसर थी सभी ने पुरुषों को अपमानित किया है, सरासर गलत है और समाज पे इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एक ही बात कहेंगे कि दोनों को सामने आकर लाइव में माफी मांगना चाहिए, सभी के एक साथ आकर लाइव में माफी मांगना चाहिए, तमाम भोजपुरी श्रोताओं से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने गलती किया है और जो गलती किया है वो दिखता भी है। ये नहीं कि आप डबल मीनिंग ये वो, ऐसा नहीं, जो गलती किया है वो साफ तौर पर एक अंधा आदमी बता देगा कि हाँ आपने गलती किया है। कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, कहना बस इतना है कि अगर जो कोई भी इंसान, पुरुष है या महिला है, कोई भी इंसान अगर गलती होती है और उन्हें सच में पछतावा होता है, तो उस पे सोचा जा सकता है, माफ किया जा सकता है। और अगर ऐसा इन लोग नहीं करते हैं, तो इन लोग पे कार्रवाई किया जाए, एकदम बिल्कुल। क्योंकि ये गंदगी जो है ना, ये शुरू हो रहा है, ये गंदगी अंत तक का है। भोजपुरी में और भी काम नहीं हुआ है। क्या था एक मूवी का नाम, कौन सा पार चलो था ना एक, जो सचिन का था, उतनी अच्छी कंगना, एक मूवी आई थी, बैरी कंगना क्या क्या करके, वो सब क्या भोजपुरी नहीं थी? उन लोग में क्या लेडीज लोग काम नहीं करती थी? कहीं पे भी देखे गंदगी है, आज भी उसका नाम चलता है। क्यों? उसी का नाम क्यों चलता है जो कि 20 साल 25 साल पहले का है। ससुरा बड़ा पैसा वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी है। वही बोल रहे हैं कि वो जो मतलब 20 साल 25 साल पहले की मूवी का नाम आज हम लोग लेते हैं, और आज की मूवी का नाम आप घर में बढ़िया से नहीं ले सकते। भोजपुरी आज के फैमिली के बीच में आप नहीं बैठ करके देख सकते हैं, ये गारंटी के साथ देते हैं। आखिर क्यों? हिंदी भी मूवी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। साउथ की मूवी अभी देख लीजिए कि 100% में हमें लगता है 90%, 95% लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं। सही बात है। तो ऐसे कलाकारों को अपने आप में सुधार की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आप सुधार कीजिएगा, क्योंकि आपसे आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे लोग सीखने की अपेक्षा करते हैं। वैसे इंटरव्यू को लेकर तमाम दर्शकों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।